तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, अब आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। यस सर। दो बातें बताई थी, अल्कोहल फिनॉल, सॉरी वहां पे अल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है सर हाँ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, वेरी गुड, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि E प्लस, ठीक है। यस सर। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब भी नाइट्रिक एसिड, यानी कि जब आपको दिख जाए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड आपको HNO3 दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहां से देखिए ध्यान से, हमें ना वाटर को रिमूवल कराना पड़ता है, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप याद रखना कि जो CHO ग्रुप है, यानी कि उसको मत छेड़िएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर हम जो है कहां कहां पे जो है, यानी कि जो है इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा सकते हैं, तो आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो मेटा पोजीशन पे ऐड कराते हैं, ठीक है। तो CHO को आप कभी भी यहां से छेड़िएगा नहीं, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक H है और आपके पास क्या है HNO3, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां से क्या होता है OH माइनस, सॉरी, ठीक है, और यहां से क्या हो जाता है NO2, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, इसी कारण से यहाँ पे होता है। और जैसे ही यहां से दिखेगा, और देखिए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है क्या, यस सर। यस और सर। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां करेगा, मेटा पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा। लेकिन याद रखना कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में या HNO3 के प्रेजेंस में NO2 ग्रुप का क्या हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। और जैसे ही जुड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट जो है क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है आपका बन जाएगा। मैं सीधे सीधे ऐसा लिख देता हूं CHONO2। ध्यान देना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है अवंती के, शायद उसमें आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सेम टू सेम यस सर। कंसंट्रेटेड HNO3 और बेंजल डिहाइड दिया हुआ था, और आपको प्रोडक्ट बताना था कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको जब भी याद रखना इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो वो कहां पे करेंगे, मेटा पोजीशन पे करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, अब जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 है, फिर से मुझे क्या करना है, वाटर का रिमूवल कराना है। यस सर। और यहां से हमारे पास क्या है, CHO है, और यहां पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां से क्या हो जाएगा कि OH माइनस एंड क्या हो जाएगा आपका SO3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि यहां से ये क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर निकल जाएगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है बन जाएगा। मैं अगर कहूं तो सिंपली आपको याद क्या रख लेना है कि जहां भी कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, और वो भी कहां पे कराइएगा, मेटा पोजीशन पे। ऑप्शन आपको पारा पोजीशन पे दिया रहेगा, लेकिन उसको राइट आंसर मत मारिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको अगर मैं कहूं, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन केस ना आपके पास कोई रिएजेंट आ जाए, जैसे मान लो कि मेरे पास ना ये आ गया, सपोज करो मैं समझाने के लिए कि मेरे पास ये तरीका है, 100% सही नहीं होगा, लेकिन 90% चांसेस है आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा कि मैंने ये ले लिया, क्योंकि जब भी मैं जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं ऐसे ही करता था कि मैं कैसे इन सब चीजों को पता करता था, क्योंकि हर समय हर रिएजेंट मुझे याद हो इसका मुझे कोई उतना ज्यादा वो भी नहीं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या दिया है, Fe, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनना और इसका यूज करना, Cl2 है, ठीक है। जनरली जो रिएजेंट होगा ना वो आपको एरो पे दिया रहेगा,
ध्यान से सुना, जो एग्जाम में होगा, जो रीएजेंट दिया होगा वो कहाँ पे दिया रहेगा, एरो पे दिया रहेगा। और ये जो ना ऐसा दिया रहता है जनरली, मैं आपको लिख के बताता हूं कि Cl2 एंड FeCl3। इसका मतलब खुद ही सोचिए कि कहीं ना कहीं क्या चाह रहा होगा, कि Cl का एडिशन कराना। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपके सामने कभी भी यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाए तो इसका मतलब समझाइएगा कि उसका वो एडिशन कराना चाह रहा है, तभी तो दिया होगा। वो अलग बात है कि अब आपके सामने समस्या क्या है कि मैं कहाँ ऐड करूं। ठीक है, Yes, अगर sir. आपके पास बेंजीन की रिंग है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को मेटा एंड पारा। मैंने कहा था कि अगर ऑर्थो पे तभी बनाइएगा जब वो क्या होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, आपके जो है पारा पोजीशन पे बनते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे, आपको SN1 SN2 में बताया था, जिसकी निगेटिविटी जनरली ज्यादा हो या लॉन पेयर हो उसको एज अ आप न्यूक्लियोफाइल के रूप में यूज कीजिएगा। अब यहां से आपके सामने एक बात तो क्लियर हो गई, लेकिन याद रखना ये तरीका 100% सही नहीं है। ये आपको मदद जरूर कर देगा, अगर जो 4 ऑप्शन है आप यूज करके देखना एग्जाम में, और जब वापस से क्वेश्चन पेपर को मिलाओगे तो आपके 2 ऑप्शन जरूर सही होंगे, 2 में से कंफ्यूजन होगा। क्योंकि आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो ये आपको मदद कर देता है कि हाँ कौन सा है। अब कहोगे सर फिर सेकंड चीज, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके सामने देखिएगा ऑप्शन में जो चीज सिमिलर सिमिलर हो ना 2 में से, आप उसी को मार दीजिएगा तो आपका 95% चांसेस है सही हो जाएगा। ठीक है, खैर, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सारी चीजें तब लगाई जाती है लास्ट समय में जब होता है, तो बच्चों को मैं बताता हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे नहीं पता कि इस रिएजेंट का क्या यूज है तो कैसे टैकल करना चाहिए, तब मैं उस टाइम पे आपको इस टाइप की चीजें जो है सजेशन करता हूँ और बताता भी हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। खैर, अब मुझे ये तो पता लग गया कि Cl2 का एडिशन होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक HCl होगा, यहाँ तो क्लियर पता लग रहा है, यानी कि आप सीधे सीधे भी ये सारी चीजें सोच सकते थे। ठीक है, मैं बस आपको सोचना सिखा रहा हूं, मैं ये चीजें नहीं, क्योंकि यहाँ से Cl है, Cl टूटेगा और एक H लेगा, HCl मस्त एकदम खुश हो जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से आपका जो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए दूसरा Cl2 है, ठीक है, अब यहाँ पे Cl2 है, अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है तब तो सिंपली क्या होगा कि यहीं का हाइड्रोजन जाएगा और यहीं से निकल जाएगा। कहोगे क्या सर, क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अदर बिहेव नहीं कर रहा है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा। Cl2 जो है सिंपली जो है क्या है, कैटलिस्ट है, और वो जो है क्या कर जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ से जुड़ेगा तो बेंजल क्लोराइड बन जाएगा किस प्रकार से, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से हमने क्या करा Cl2, यहाँ से Cl टूटेगा, H यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस और Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल के चले जाएगा और ये वापस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा प्लस पे, और आपका जो है क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी तक क्या बताया, तो सिंपली मैंने कहा 2 बातें बताई। क्या क्या बताया कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 या HNO3 दिख जाए तो HNO3 का NO2 जोड़ देना, और H2SO4 का क्या जोड़ देना, आप जो है सिंपली SO3 जोड़ देना। अगर आपके पास FeCl3 दिख जाए और Cl2, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl2 Br2 I2, तो सिंपली क्या करना कि वहां पे Br का जो है एक हाइड्रोजन को निकालना मेटा पोजीशन से और Cl को जोड़ देना। बट अगर कोई रिएजेंट ना हो तो आप सिंपली क्या करना, यानी कि अल्डिहाइड वाले से H निकाल लेना और वहां पे जो है क्लोरीन ग्रुप को जोड़ देना। ठीक है, अब देखिए सेम वैसा ही है, यानी कि क्या हो गया, यानी कि HNO3। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि ठीक है सर, यहाँ तो 2 रिएजेंट दिए हुए हैं, हम किसको पहले लें। अगर आपके पास HNO3 भी दिया रहे, H2SO4 भी दिया रहे,
तो आप N2 को मेटा पोजीशन पे जोड़ोगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर मेटा पोजीशन यहाँ तो कहाँ होगा? आपको मैंने बताया था कि जहां फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑर्थो। हाँ, फिर उसके बगल वाले को मेटा एंड उसके बगल वाले को पारा, यानी कि ओम प्रकाश या ओम मेरे पापा से आप इसको याद रख सकते हैं। वही कहता है electrophilic substitution reaction, aromatic aldehyde and ketone undergoes electrophilic substitution at the ring in which carbonyl group act as a deactivating and the meta directing group। यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या कह देते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कह देते हैं। ये क्या करते हैं? मेटा डायरेक्टिंग करते हैं। कब? जब आपके पास क्या हो HNO3 और H2SO4 दिया रहे। इसका नाम भी देखिए कैसे लिखेंगे। आपको पता है ये प्रियोरिटी ज्यादा है, Yes, sir. प्रियोरिटी ज्यादा है। अब हम क्या लिखेंगे? यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि क्या हो जाएगा? हम इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 नाइट्रो, और ये क्या है? बेंजल है, बेंजीन, और ये अल्डिहाइड है, यानी कि क्या हो जाएगा? बेंजल अल्डिहाइड। और इसका कॉमन में क्या है? मेटा पोजीशन है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? मेटा नाइट्रो बेंजल अल्डिहाइड हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ओके, अब आपके सामने यहाँ पे देखिए कि दोनों है, इसको हम लोग कहते हैं एसिटोफिनोन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एसिटोफिनोन के पास HNO3 H2SO4, अगर सिर्फ और सिर्फ HNO3 रहेगा तो NO2 जोड़ना, H2SO4 रहेगा तो क्या जोड़ना? SO3 जोड़ना, और अगर जो दोनों दिया रहेगा तो क्या करना? HNO3 में से NO2 जोड़ देना, और यहां से क्या निकाल देना? वाटर का निकाल देना। और ये जो बनेगा क्या हो जाएगा? ये जो है आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन कह देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, या मिथॉक्सी आप यूज कर सकते हो, इथॉक्सी सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? आईप्रिक नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये वाला रिएजेंट बताया था, सॉरी मैंने ये वाला रिएजेंट बताना भूल गया था। आपको मैंने कहा था NH2Z कहीं भी दिखे, यहां से आपको क्या कर देना है? इसका 2 हाइड्रोजन हटाना है और बाकी एज इट इज लिख देना। याद आ रहा होगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जेड पे क्या क्या हो सकता है? OH ग्रुप हो सकता है, ठीक है, NH2 ग्रुप हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? फिनाइल ग्रुप हो सकता है नाइट्रोजन पे, यानी कि NH, और यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है? फिनाइल ग्रुप। यानी कि इस टाइप से अलग अलग टाइप के मैंने 5-6 आपको बताए थे, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। तो इस टाइप से अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से क्या करता हूं कि NH2 ग्रुप से इस प्रकार से, पहले मैं लिख देता हूं, एक मिनट, एक पेज करके, RCH का रिवीजन भी हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, आपका रिएजेंट क्या था? इसको ऐसा लिख देता हूं, अरे भाई क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या था? एन, कई बार वायर है ना, हिल जाता है। ठीक है, NH और क्या क्या था? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है हमारा? NH2 NH2, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको देखो सिंप्लीफाई करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? NHHZ, इस पूरे ग्रुप को। Yes, sir. और मैंने कहा भी था कि अगर ऐसा आए तो आप सिंपली क्या करना? वाटर को निकाल देना और एज इट इज जोड़ देना। CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, एंड यहां से क्या हो जाएगा? H, और यहां से क्या हो जाएगा? H, और यहां से क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड ONH2NH2। ये न्यूक्लियोफिलिक आपका एलिमिनेशन रिएक्शन था। ठीक है, यहां से क्या कर देंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल देंगे, और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड
CH, और यहां से हटाए हैं सिर्फ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड NH2 NH2। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि इस चीज टाइप के। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप लोग मुझे बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं NHH, और हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 एंड CH3। यहां से H2 को निकाल दीजिएगा, और जैसे ही निकालेगा तो क्या बनेगा आपका जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा C, और यहाँ पे CH3, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि NH2 जुड़ा तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा N, और यहां से क्या हो जाएगा कि CH2 एंड CH3। बोलिए क्लियर है? यानी कि इस Yes. प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, Yes, प्रोडक्ट sir. का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने सीख लिया। अब हम बेसिकली आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई तो उसको मैंने कवर कर दिया। अच्छा मुझे बताइए कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं? Carbonyl group. वेरी गुड, इसको हम लोग Carbonyl कहते हैं group. कार्बोनिल। और इसको क्या कहते हैं? Alcohol. Alcohol. नहीं, अगर जब मैं यहाँ पे जो है एसिड की बात करूं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। Hydroxyl. ठीक है, हाँ, या इसको हाइड्रोक्साइल कर दो या हाइड्रोक्सी ग्रुप कह दीजिए। ठीक है, हाइड्रोक्साइल में ही लिख देता हूँ, अपने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा है। ठीक है, तो यानी कि क्या कह देंगे कि जो है इस प्रकार से जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको लिखेंगे। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, Yes, sir. RC डबल Double बॉन्ड bond. इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे उसमें कार्बोनिल ग्रुप होंगे एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। Yes, एक sir. बात इन्होंने भी लिखा हुआ है, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बोक्सिल फंक्शन, यानी कि क्या है सी डबल बॉन्ड, आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि किसे कहेंगे जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप एंड OH हो, लेकिन दोनों साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा तो नहीं, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग चीजें बन सकती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, however carboxyl group has its own characteristics reaction, यानी कि जो कार्बोनिल है आपने देखा कि अलग अलग जगह पे किस किस प्रकार से जो है वो रिएक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? सर जो सिंगल स्टेट में जा रहे हो। हाँ, जो स्ट्रेट लाइन में जो होते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो रिंग में नहीं होते हैं उसको एलिफेटिक कहते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली जो क्या हो रिंग में हो, प्लेनर हो, हकल्स रूल को फॉलो करे और कंजुगेशन में हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। मैं जब आपकी खत्म होगी तो मैं एक सुपर ट्रिक बताऊंगा एरोमेटिक को देखने के लिए। कैसे देख के ही आप पहचान बता दोगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ओके। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है उतना नहीं जा रहे हैं, इन सब कुछ चीजें अभी जो है इधर ही आते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि अगर एलिफेटिक होगा तो आर लगाना, अगर एरोमेटिक होगा तो क्या लगा देंगे AR। यानी कि यहाँ पे बेसिकली का मतलब क्या हो जाएगा, कोई रिंग होगा जो साइक्लिक में यानी कि एरोमेटिसिटी का जो है फॉलो करेगा, डिपेंडिंग ऑन द अल्काइल एंड अराइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिलिक कार्बन। अगर ये C12 से C18 हुआ तो उसको फैटी एसिड कहिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने से कितने कार्बन को फैटी एसिड कहा जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन 12 से कार्बन 18 को फैटी एसिड कहेंगे। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो बहुत ज्यादा हो, उसको जैसे या बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा फैटी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये मोटा आदमी, इसी तरह से यहाँ पे भी इसको क्या कह देते हैं केमिस्ट्री में, उसको जो है टॉन्ट मारते हैं, ये मोटा एसिड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना, बस मैं याद रखने के लिए, ऐसा केमिस्ट्री वाले हाँ जो है ऐसा भेदभाव करते नहीं है, लेकिन वो जो है समझने के लिए, क्योंकि जब बड़ा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फैटी एसिड कह देंगे। और यही चीज अगर नेचर में पाया जाएगा फैट्स, तो उसको हम लोग कह देंगे स्टर ऑफ ग्लिसरॉल कह देंगे। ठीक है,
यानी कि known as a fatty acid occur in natural fats as a ester of glycerol। अगर जो नेचुरल फैट्स में पाया जाएगा तो जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लिसरॉल। आप सभी को ग्लिसरॉल याद हो रहा होगा, कुछ इस Yes, प्रकार से sir. था, 3 कार्बन पे 3 OH ग्रुप जुड़ा रहता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? OH। 1 2 3, एक और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, CH2 CH2 CH2, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लिसरॉल। ये पूछा भी गया था ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, COH लग जाता है। CH2 CH2 पे क्या हो जाएगा? OH OH। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लाइकोल। यही ग्लाइकोल जो है साइक्लिक कीटल में बनाने में यूज कर रहे थे, यानी कि जो साइक्लिक टाइप का जो बनाने में यूज कर रहे थे, वहां पे कौन सा यूज कर रहे थे? इसी का यूज कर रहे थे। ठीक है, ओके, हमने यहां तक सीख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहेंगे। सिंपली सभी को पता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता है कार्बोक्सिलिक किसे कहेंगे, सिंपली सभी को पता रहता है कि ये जो है RC डबल बॉन्ड OOS को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? टर्म का यूज किया कि किसके अंदर क्या होना चाहिए, यानी कि कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। इन दोनों को मिला के जो बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हमने कहा कि कार्बन 12 से 18 के बीच में होगा, फैटी एसिड होगा, और अगर जो नेचर के फॉर्म में पाया जा रहा होगा, फैट्स के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? ग्लिसरॉल कह देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप लोगों ने जो है मेरे ख्याल से अब चीजें सीख ली। अब मैं कुछ नाम सिखाता हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास 1 कार्बन वाला हो तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। आप सभी को पता है फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? सर एंट्स में। वेरी गुड, एंट्स में पाया जाता है एंड स्नैक में पाया जाता है। ठीक है, इसमें किसमें Yes, पाया जाता है? एंड्स में एंड स्नैक में। यानी कि यही फॉर्मिक एसिड क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाता है और वो किसको परेशान करता है? ठीक है, बेसिकली जैसे स्नैक फॉर्मिक एसिड बी में भी होता है, जो मधुमक्खी होता है उसमें भी होता है। ये जैसे ही आपके बॉडी में अगर किसी ने, एंट ने या बी ने इंजेक्ट कर दिया, तो आपके नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, Yes. जिस कारण से आप सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर जो है क्या हो जाते हैं? जो है इंसान मर जाते हैं। 90% सांप के काटने से हम खुद ही सही हो जाते हैं। 90% सांप जो होते हैं, जो इंडिया में पाए जाते हैं, वो जहरीले नहीं होते, याद रखना। तो इसीलिए इसका क्रेडिट कौन लेते हैं? जो लोग मतलब जो है झाड़ फूक जो करते हैं, वो लोग जो है इसका, जो झूठे लोग होते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग सही भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं, मैं देखा हूं कई बार, जब मैं पिछले जिस स्कूल में पढ़ाता था, वहां पे एक्चुअली एक आदमी को सांप ने काट लिया है, उसको जो है ना मंदिर में लेके गए। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये बात सही है कि पानी डालने से उसका स्लो हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि मैंने कहा कि 90% सांप के काटने से जब बॉडी ठंडा रहती है तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेजी से नहीं हो पाता है, कोटिंग नहीं हो पाता, यानी कि जनरली जब सांप काटता है तो ब्लड जो है ना थक्का होने लगता है, कोट होने लगता है, यानी कि गाढ़ा होने लगता है, जिस कारण से आप जो है सांस लेने में ब्लड ही नहीं जाएगा, तो आपके पास वो सारी चीजें जो है फंक्शन सही से नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो है क्या होता है, 90% सांप के काटने से, अगर जो आप लोग भी जहाँ पे रहते होंगे, अगर जो कभी देखे तो उनको क्या करते हैं, पानी से नहाते हैं या फिर जो भी है उन पे लगाते हैं। इससे अच्छा है कि आप उसकी जगह पे, जिस जगह पे काटे हैं या काटा है, साबुन लगाइए, तो आपको जो है काफी ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। और अगर ऐसा केस आता है तुरंत हॉस्पिटल जाइए, वहां पे भर सिरिंज, एक बड़ा सा सिरिंज होता है 100 ml का, वो पूरा भर के जो है उसमें बेस रहता है, वो डाल देता है। अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगता होगा कि कितना सांप का जहर मेरे पास आया है या कौन सा सांप ने काटा है, क्योंकि काटने वाला जनरली देखता थोड़ी नहीं देख पाता है या पहचान थोड़े नहीं पाएगा। तो उसके लिए वो डॉक्टर क्या करता है, भर सिरिंज जो है, एक पूरा सिरिंज जो है एकदम जो है इंजेक्शन जो है हमें जो है डाल देता है, हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और वो जो बेस होता है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। जितना उसको सांप का एसिड से न्यूट्रलाइज करना है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बाकी बचा बेस जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है आप
जो है तुरंत बच जाओगे, लेकिन इनसे जो है आप प्रयास करना कि ना ही रहे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड, आइसोब्यूट्रिक एसिड, यानी कि अलग अलग टाइप के जो है नाम जो है आपको दिए हुए हैं। मैं एक दो का आपको पहले प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस टाइप से नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास नाम क्या हो जाएगा, ये इसकी प्रियोरिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि ये इथेनोइक है, तो यानी कि कितने पे फिनाइल है, यानी कि कार्बन 1 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और COH OH को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सलिक एसिड कह देते हैं। ठीक है, अगर जितने भी हो C डबल बॉन्ड OH COH, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सलिक एसिड। बाद में बताऊंगा ओम्स गैप्स, यानी कि कितने कार्बन होना चाहिए, 0 1 कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन होना चाहिए, ओम्स GAPS, यानी कि इसको मेलेनिक एसिड कहेंगे, गुडरिक एसिड कहेंगे, एडिपिक कहेंगे, वायरेट कहेंगे, जो है सेलेनिक कहेंगे। इस प्रकार से जो है आपको मैं पॉलीमर में जो है बताऊंगा कि कितने कितने वाले जो होते हैं, क्योंकि वहां जरूरत पड़ती है। खैर, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, 1,2 डाइओइक एसिड। 2-4 क्वेश्चन करें, आप लोग नाम लिखिएगा। यस सर। चलिए, आपके सामने CH3 CH2, अच्छा ये याद रखिएगा कि जब भी होगा ना, ये कॉर्नर पे ही पाया जाएगा, टर्मिनल ग्रुप होते हैं ये, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे दे दिया C3H7। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। 4 मिथाइल ओके, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड। एक्चुअली इसका नंबर 1 2 एंड 3 यानी कि 5 हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। 1 2 है ना, हाँ। पेंटेन में से ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देना, यही चीज यहाँ पे लिखा भी है कि आप एन में से क्या कर देना, यहाँ से ई हटाना, और जो है ओइक एसिड लास्ट में लगा देना। ई हटाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। 2 कार्बन है तो इथ लगाएंगे, 3 कार्बन है तो जो है क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। CHCOOH, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्लोरीन, और यहाँ पे दे देता हूँ, क्या दे दूं, C2H5 दे देता हूँ। सिंपल ही दे रहा हूं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम देखिए लिखेंगे, यहां से 1 2, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। अब कोई बच्चा कहेगा सर पहले इथाइल आएगा कि फ्लोरो आएगा, तो इथाइल आएगा। तो क्योंकि जब दोनों सेम हो जाते हैं तो आपकी जो नंबरिंग उधर साइड से करना, जिधर साइड से नॉमेनक्लेचर में जो है अल्फाबेट पहले आए। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ठीक है, इथाइल कोमा 5 फ्लोरो, फ्लोरो 5 फ्लोरो, और साइक्लो हेक्सेन, और क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं, आप लोग मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। हाँ बोलिए विशाल। सर पिछले वाला क्वेश्चन बताना। यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, सर फर्स्ट वाला, उसमें आपने CH3 क्यों नहीं लिया है। 2 मिथाइल लिया तो, अच्छा आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ये लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं लिए। एक्चुअली लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया ना, आपके पास Yes. नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा वो लॉन्गेस्ट चेन लीजिएगा ना, यानी कि आपके पास हाँ,
C3H5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये क्या लॉन्गेस्ट चेन है। मैंने भले शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए और इसको जो है प्रोपाइल लिख दें, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, ओके। Yes. चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, आप मुझे बताइए। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, और नाइट्रो मिथाइल और CH3COOH। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, नाम लिखना है। ये तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, यानी कि क्या है, फिनाइल है, तो कितने पे एसिड एथाइल बेंजीन। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, यस सर। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 2 पे है, यानी कि 2 पे पूरा आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 2 3 मिथाइल पहले आता है या नाइट्रो, यानी कि मिथाइल आता है, मिथाइल। 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 5 नाइट्रो 5 5 नाइट्रो नाइट्रो फिनाइल साइक्लोहेक्सेन इथेनोइक एसिड। फिनाइल सर CH3 CHOO को हम फिनाइल बोलेंगे। ये इसको, ये वाले को, इधर वाले को भी तो उसको लिखिए नहीं, इसको तो हम लोग इथेनोइक कह देंगे, यस सर। इथेनोइक एसिड। फिर सर ऊपर यानी कि वाले इस को प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल्स जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप उन सभी के जो है क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, हाँ जी बोलिए हर्ष। सर फिनाइल तो आपने जब OH लगा होता है बेंजीन के ऊपर उसके लिए बोला था ना? नहीं, मैंने कहा था उसको फिनॉल कहा था, यस सर फिनॉल बोलते हैं उसको। उसको फिनॉल कहते हैं। कि अगर जब हमारे पास क्या होता है, आप चाहे तो बेंजीन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिनाइल हम इसको कहते हैं जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज जो जुड़ा हुआ रहे लेकिन हाइड्रोजन मतलब जो कनेक्ट रहे, या बेसिकली कह दो कि C6H5 को हम लोग फिनाइल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एक रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग फिनॉल कह देते हैं। ठीक है, यस सर। या बेंजीन भी आप लिख सकते हैं। हाँ बोलिए प्रीति। सर साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। एक एक मिनट, एक एक करके फिर से बोलेगा। सर हम ऊपर वाले को मिथाइल बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। हाँ, आप इसको जो है क्या लिख सकते हो, फिर से बोलना एक बार। मिथाइल बेंजोइक एसिड। मिथाइल नहीं है, इथाइल बेंजोइक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, यस सर, कार्बन है। हाँ। अब और कौन जो है कोई और पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, एक बार बताएंगे। सर साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है ना, ये बेंजीन है ना, यहाँ पे इसका रिंग का मतलब है पाई बॉन्ड यहाँ पे छिपा हुआ है। यस सर। ओके, अब देखिए यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास क्या हो, अच्छा ये देखिए उन्होंने ओम्स गैप लिख ही दिया है, मैंने जिसको बताया था अभी, ओम्स गैप। एक्चुअली ये एक ट्रिक है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है। अगर ओम्स गैप में क्या होता है कि कार्बन पे COH के बीच में एक भी कार्बन ना हो तो उसको हम लोग कह देते हैं, यानी कि क्या कह देते हैं, अभी जस्ट हमने बताया था, ऑक्सलिक एसिड। ठीक है, अगर आपके सामने एक कार्बन, यानी कि इसके अंदर जीरो गैप, एक कार्बन, जीरो कार्बन आएगा, इसके बीच में एक कार्बन आएगा, इसके बीच में 2 कार्बन आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा। ठीक है, अगर आपके, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन गैप आ रहा है, यस सर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेलोनिक एसिड कहेंगे। बहुत फेमस है, बहुत जगह पे पूछा जाता है सीधे सीधे कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब उस समय हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना कार्बन है किसके बीच में, तो इसको हम याद कैसे रखते हैं, ओम्स गैप से याद रखते हैं कि अगर एक कार्बन का गैप 0 कार्बन आएगा तो क्या कहेंगे, देखिए 0 से यानी कि ऑक्सलिक एसिड, 0 है भी, उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अगर मेलेनिक आ गया तो इसमें कितना आ जाएगा, यानी कि कितने कार्बन आएंगे, 1 कार्बन आएंगे। अगर गुटेरिक आ गया तो गुटेरिक में कितने आ जाएंगे, 2 कार्बन आ जाएंगे, यानी कि 2 कार्बन आ जाएंगे। अब यहाँ पे एडिपिक आ जाएगा, अच्छा गैप से, यानी कि जो ओम्स गैप होगा, सॉरी थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ,
ओम्स गैप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कितने कार्बन आएंगे? 0 इसमें कितने कार्बन आएंगे? 1 इसमें कितने आएंगे? 2। इसमें 2 कितने आएंगे? 3। इसमें कितने आएंगे? 4। फिर से एस लिख दिया मैंने। ठीक है, उसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। 5 ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपके, क्योंकि एडिपिक एसिड का यूज करते हैं नाइलॉन 6 बनाने में, इसी एडिपिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, जब हम बताएंगे तो आपको वहां पे ये सारी चीज बताएंगे भी। ओके, तो हमने क्या करा कि अगर आपसे पूछा जाए कभी भी इस टाइप के फॉर्मूला, तो आपको क्या याद रखना है? ओम्स गैप याद रख लेना है कि कितना किसमें आ रहा है। ओ से जो है ऑक्सलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, जी से बुटेरिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड एंड पी से क्या हो जाता है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनमें कितने कार्बन का गैप है आप आसानी से जो है बता सकते हैं। अगर जो मेलेनिक है तो 1 कार्बन होगा, सक्सेनिक है तो 2 होगा, बुटेरिक होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि 3 हो जाएगा, एडिपिक होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएगा। इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो। ठीक है, इसका जो है नाम क्या हो जाता है? बेंजोइक एसिड हो जाता है। अगर जो C2CH है तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल इथनोइक एसिड, जो कि भी मैंने बताया भी था। अगर यहाँ पे क्या है, इसको याद रखिएगा, पैथोलिक एसिड होता है। इसका जो है कई बार यूज होगा आगे चल के, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या है? पैथोलिक एसिड। पैथोलिक एसिड किसे कहते हैं? कि जब बेंजीन रिंग पे 2 एसिड ग्रुप लगे हों तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पैथोलिक एसिड कह देते हैं। अब बेंजीन 1,2 डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो इसका नाम हो जाएगा, उसका कॉमन नाम जो बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि पैथोलिक एसिड जो है इसको कहा जाता है। ओके, अब हम जो है प्रिपरेशन की बात करते हैं कि कैसे कैसे आप जो है बना सकते हो जो है एसिड को। पहला हम जो है तरीका पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कैसे बना सकते हैं, जिसमें से मैंने ना 2-3 आपको तरीके बताए थे। मैं लिखता हूं, एक याद हो तो K2Cr2O7। यस ठीक सर। है, यानी कि जो है या H+ या हीट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। दूसरा आपको मैंने बताया था KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 और H+। तीसरा जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? H2SO4 एंड CrO3। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉन्स रिएजेंट। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? बेसिकली आपको प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, या अल्डिहाइड। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? जो है अल्कोहल एसिड में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपने जॉन्स रिएजेंट जो बताया था, वहां पे बताया था कि जब आपने कहा था कि अल्कोहल को मुझे अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री होगा तो कीटोन होगा, 3 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, आपको कहोगे सर आपने वहां पे बताया था, तो जॉन्स रिएजेंट दोनों क्या सेम है क्या? नहीं, नहीं। इनमें अंतर क्या होता है? वो जनरल होता है, जबकि यहाँ पे एसीटोन के प्रेजेंस में अगर आपको दिया रहेगा, सॉरी, अब वहां पे ना एसीटोन दिया रहता है। जब आप अल्डिहाइड को कन्वर्ट करोगे तो वहां पे एसीटोन दिया रहेगा, तो वहां पे आप उसको क्या कर सकते हो? 1 डिग्री को जो है अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कुछ नहीं दिया रहे, सीधे सीधे एसिडिक मीडियम दे दिया जाता है, तब आप समझ जाना कि वहां पे क्या होगा? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अंतर है थोड़ा सा, एसिड है और वहां पे आपका जो है एसीटोन का दिया रहता है। ओके, अब देखो, प्राइमरी अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही होता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और आपको जो है यहाँ पे याद रखना कि या तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या जो है इन तीनों में से कोई भी आपको एक दिया रहे, आप इन तीनों का यूज करके क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए अल्कलाइन KMnO4 H3O प्लस लिया, चाहे H3O प्लस ले लीजिए, H प्लस OH माइनस के फॉर्म में टूटेगा और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ओके, अब देखिए ये तो रिएजेंट है, इसका तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, हम कर किसका सकते हैं, H3O का। हम H3O से H प्लस एंड OH माइनस लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर। यस अब सर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि जैसे ही यहाँ से H प्लस, आपको पता है ये निगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाता है कि OH माइनस, मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूं ताकि कि आपको ज्यादा अच्छा लगे, RCH2 एंड OH, और मैंने ले लिया अल्कलाइन KMnO4 और जो है यूज कर रहा हूं H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब मुझे बताइए कि H प्लस कहाँ जाना पसंद करेगा, OH OH के पास, और ये कहाँ जाना पसंद करेगा, यहाँ पे। CH2 के पास। अब यहाँ पे जैसे ही गया तो RCH2 एंड OH, यस सर। और देखिए आपके पास ये क्या था, OH माइनस, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, और लेके चले जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, H2O, फिर से एक और H प्लस आएगा और ये क्या करेगा, फिर से ये अटैक करेगा, और जैसे ये अटैक करेगा इस बार क्या बन गया, C डबल बॉन्ड, सॉरी C पहले OH, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक और OH आ गया। अब जैसे ही OH आ गया तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो पहले जो हम कीटोन बना लेते हैं, फिर इसके सेकेंड अटैक कराएंगे ताकि कि समझने में मुझे आसानी रहे। ठीक है, हमने क्या करा कि यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा कि H2O आपने निकाल लिया, यहाँ से क्या हो गया, H2O जो हमारा निकल गया। या मैं इसको ना एक छोटा सा और आपको इस तरह से कर देता हूँ, RCOH है, हमने अटैक करा दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2 है। ठीक है, OH एंड H। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि जैसे ही अटैक करता है तो ये H क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकलेगा इस पे निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और ये OH ग्रुप निकल जाएगा क्योंकि ये बाहर निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा H प्लस OH क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, और फिर से आपके पास यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो हमारे पास फिर से क्या है, H प्लस एंड OH माइनस है, और ये OH माइनस क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा RC डबल बॉन्ड OH एंड H। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका जो बन जाएगा। आपको इतना तामझाम चीजें याद नहीं रखना है, दो तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। एक ना ऑक्सीजन लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से भी लिखा रहे तो घबराना नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि एडिशन कराना है। ठीक है, अगर जो कभी आपको इस तरह से ना KMnO4 के फॉर्म में, जनरली आपके बुक में ना इसी ब्रैकेट में ऑक्सीजन के फॉर्म में दिया रहेगा। अगर ब्रैकेट के फॉर्म में ऑक्सीजन दिया रहे तो समझ जाना कि आपको क्या बनाना है, एडिशन कराना, और जैसे ही एडिशन कराइएगा तो आपको कुछ नहीं करना, जहां भी एक हाइड्रोजन के बीच में, इसको जब भी ऐड कराते हैं ऑक्सीजन को बीच में, या सिंपली कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन दिया रहे नेसेंट ऑक्सीजन तो आपको एसिड का फॉर्मेशन करना है। सिमिलरली जो CrO3H2SO4 के प्रेजेंस में भी क्या बन जाता है, आपका एसिड बन जाता है। यानी कि तीन रिएजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड को आपको अगर एसिड में कन्वर्ट कराना है तो ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। ठीक है, सारा खेल जो है किसका है, रिएजेंट का। ठीक, ओके, जिसमें से ये K2Cr2 7 KMnO4 के हमने जो कई सारे एग्जांपल किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं ये वाला रिएजेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह मिलेगा भी क्वेश्चन में, कि जब आपके पास टॉल्विन हो और KMnO-KOH का आप क्या करा रहे हो, जो है रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या होगा, KOH से क्या करना कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे KOH से
यहाँ एक बार OH को अटैक कराना, फिर से OH को अटैक कराना, यानी कि जो है डबल बनेगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और फिर H को निकाल के हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि बना देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बना भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसके लिए ना दो कंडीशन ध्यान रखना। अगर आपके सामने KMnO4 एंड KOH अगर हिट दे दिया जाए तो सबसे पहले आप ट्राई करना कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इफ रीएजेंट इज, क्योंकि यही तरीका है आपको पहचानने का, क्योंकि इसके मैकेनिज्म उतने सारी चीजें आप याद नहीं रखोगे, तो आपको क्या याद रखना है, इफ KMnO4 and KOH reagent is given, then first we check अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सेकंड पॉइंट, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट then it convert into कार्बोक्सिलिक एसिड। ये छोटी सी बात है, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि अभी देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। तीसरा, आप कहोगे सर हम कहां पे करेंगे, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर जो अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी करना। जैसे ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि अगर बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपको नहीं करना है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। और अगर बेंजीन के बगल में, जैसे देखिए यहाँ पे बेंजीन है, ये कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है, यानी कि जो है आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन हटाइए, यानी कि जितने भी चीजें होंगी ना बाकी सभी को हटा देना। जैसे यहाँ पे देखिए, इस बेंजीन के बगल में कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इन तीनों को हटा दो और यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, OOH ग्रुप को जोड़ दीजिए, यानी कि इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन रिएजेंट क्या होगा, KMnO4 एंड KOH अगर हिट दिया रहे तो सबसे पहले देखना क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बाकी जितने भी ग्रुप हैं सबको हटा देना, बेंजीन के साथ जहां पे लगा होगा, और उसकी जगह पे क्या कर देना, OOH ग्रुप को जोड़ देना। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मेरे पास, वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जो है ऐसा लिख दूं। यहाँ पे देखिए CH3 दिया हुआ होगा, इसका मतलब यही है CH3 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए बेंजीन के बगल वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल 3 हाइड्रोजन अल्फा है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ से जो है हाइड्रोजन हटा के क्या कर देना है, यानी कि जो है यानी कि COOH। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएजेंट जरूर लिख लेना, KMnO4 सिमिलर है, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, CH2 एंड CH3 दिया हुआ है, और फिर से हमारे पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी को हटा देना, तो यानी किस फॉर्म में निकल जाते हैं, CO2 के फॉर्म में जो है निकल जाते हैं। आपको उसकी चिंता नहीं करना है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आपका जो है प्रोडक्ट का साथ में से हट जाएगा फिर, क्या बोले, जैसे कि मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 साथ में लगा है, वो हट जाएगा फिर जब हमारे हाँ, पास कहीं भी रहेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कितना बड़ा ग्रुप है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस सर, अल्फा हाइड्रोजन है, तो जहां अल्फा हाइड्रोजन है उसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, बाकी ग्रुप को हटा के सिंपली क्या कर देना है, एसिड लगा देना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यस सर। अब जैसे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों जगह पे आपको क्या कर देना है, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है। ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक थी आपको याद रखने की कि अगर आपके सामने KMnO4 एंड KOH दिया रहे तो बेंजीन के बगल में देखना है क्या अल्फा हाइड्रोजन है,
जहां अल्फा ऐड हो जाने का बाकी सारे ग्रुप को लेफ्ट हटा दीजिए और उसकी जगह पे COH जोड़ दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ, ये तो बहुत ही आसान है, आप आराम से बना लोगे। यस सर। लेकिन आप मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बनेगा? अच्छा, सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा सा ना ओपन कर देता हूं, आप लोगों को शायद अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको मैं ना ऐसा लिख देता हूं, C और यहाँ पे H है और यहाँ CH, बाद में हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं होगा तो हम पूरा कर देंगे, CH2। अरे भाई कितना बड़ा हो गया, ये तो छोटा करना पड़ेगा। CH 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 एंड CH एंड CH। ठीक है, समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए कार्बन 4 है, 1 2 3 2 2 हो जाएगा। एक बच्चे को दिख नहीं रहेगा, बाद में कहेंगे कि सर मुझे तो दिखाई नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब हमें देखना है कि बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? यानी कि यस इधर सर। से हटा दो। क्या इधर है? हाँ है, इधर हटा दो। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? कुछ इस प्रकार से, COOH एंड जो है COOH। तो इस प्रकार से आपके सामने कभी भी KMnO4 एंड KOH एंड हीट दिख जाए और H3O प्लस, तो आपको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन जहां होगा उसके बाकी ग्रुप को तोड़ के हटा देना और उसके बाद जो है क्या कर देना, COOH ग्रुप को क्या कर देना, जोड़ देना। इस प्रकार से जो है आपका क्या बन जाएगा, KMnO। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने दो मेथड जो ना आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए। एक तो आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 या HNO3 रहे, अगर आपके पास दोनों रहे तो NO2 ग्रुप जोड़ना, अगर आपके पास सिंगल सिंगल है तो आप जो है HNO3 में NO2 जोड़ना, H2SO4 में SO3 जोड़ना। और कहाँ पे जोड़ना? मेटा पे जोड़ना। दूसरा जो रिएजेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो आपका था, यानी कि KMnO4 एंड KOH एंड हीट, या अल्कोहलिक KOH जो है हीट कर दीजिएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड के फॉर्मेशन में आपको देखना है कि KMnO4 KOH अगर हीट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन है उस जगह से बाकी सबको हटा दीजिए और उसी पे क्या कर दीजिए, OOH ग्रुप को जोड़ दीजिए और आपका जो है प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। अगर आपके पास नाइट्राइल हो या अमाइड ग्रुप हो और आपको एसिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अगर मेरे पास नाइट्राइल ग्रुप या अमाइड ग्रुप हो तो सीधे सीधे पानी डाल दोगे तो जो है क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, और हमने क्या करा कि H प्लस एंड OH माइनस। अब कार्बन की जो निगेटिविटी कम होती है तो इस पे निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये H प्लस जाके कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे। सॉरी, उल्टा मैंने कर दिया। ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा? इस पे। और ये किस पे करेगा? इस पे करेगा। ठीक है, अब जैसे ही अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड NH। यस सर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया कि जैसे यहां से बनेगा फिर से दूसरा बॉन्ड भी तोड़ेंगे। आप अगर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, मैं एक बार और जो है पहले करा देता हूं ताकि कि हम जो है NS जो है आपका 3 जो है रिमूव करा सके। यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस, फिर से एक बॉन्ड टूटेगा और ये OH माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ चले जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOH
OH एंड R OH एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। ठीक है, सर अभी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जैसे ही खींच लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा RC, और ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड H2 एंड OH। और आपको पता है NH2 ग्रुप जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि निगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और Yes. जैसे नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे H प्लस क्या बैठा है, यानी कि देने के लिए, और आपका जो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RCOOH। इस प्रकार से जो है आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके सामने अगर नाइट्राइल ग्रुप दिया रहे या अमाइड ग्रुप दिया रहे तो पानी डाल के आप क्या कर सकते हो, बेंजोइक एसिड जो है बना सकते हो। सिमिलरली ऐसा यहाँ भी है, फिर से आप क्या करोगे, NH2 को डालोगे तो एक OH यहाँ आएगा, एक H जाएगा, और ये निकलेगा, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका जो है COOH बन जाएगा। ठीक है, ये आपने सेकंड मेथड पढ़ा एसिड जो है बनाने का। पहला मेथड आपने KMnO4, एक मेथड तो मैंने पहले बता दिया था K2Cr2O7, एंड दूसरा मेथड आज आपको मैंने बताया कि जब आपके पास KMnO4 KOH हिट हो तो आप उसको क्या करना कि अल्फा हाइड्रोजन देखना बेंजीन के बगल में, और जैसे ही देखोगे तो बाकी ग्रुप को रिमूव कर देना, उसकी जगह पे पानी जोड़ देना। दूसरा, जब आपके पास नाइट्राइल अमाइड हो तो पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या ज्यादा हो गया क्या आज? नो सर। ये लास्ट बता देता हूं, फिर जो है क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे। ओके, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट में आएगा, जितने भी ऑर्गेनिक है सभी जगह आता है। मैं आप लोगों ने देख ही रहे होंगे कि हर जगह पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि RMgX, ये MgX है, ठीक है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा होगी, यस सर। तो C डबल बॉन्ड O, तो यानी कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होता है और इस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही होता है ना तो ये O नेगेटिव, यानी कि जो कार्बन वाला है वो क्या करता है, इस पे अटैक कर देता है, और साइमल्टेनियसली यानी कि जो एक ही साथ ये क्या हो जाता है, SN2 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, Mg भी यहाँ से टूटता है और वापस कहाँ पे अटैक कर देता है, यानी कि निगेटिव वाले पार्ट पे। ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, यानी कि कार्बन यहाँ पे निगेटिव वाला है तो जुड़ गया, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ पे निगेटिव है तो यानी कि टूटेगा बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBr। ठीक है, MgX है, Br नहीं लिया मैंने, यहाँ पे X ले लिया। ठीक है, ओके, अब जैसे ही लिया, अब क्या लाओगे, पानी लाओगे, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब ये H प्लस यानी कि क्या होगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, ये OH माइनस यहाँ देगा और ये फुलफिल हो जाएगा, और ये H प्लस देगा यहाँ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार से आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके भी क्या कर रहे हैं, यानी कि जो है कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो है प्रिपेयर कर लिया। तो ये सारे मेथड थे, कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए। अगर मेरे पास दिया रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, CH3, ठीक है, और आपके पास क्या है, MgCl2, यानी कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा MgBr, सॉरी MgCl एंड OH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH। क्या बन जाएगा, CHOOH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2, यानी कि CH3, ओपन करके लिख लेते हैं, CH3 COOH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl। ये आपका जो है मैकेनिज्म है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। आप